ओम शांति। 2 फरवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप चारों समय में रोजाना एक ही लिंक से जुड़ सकते हैं जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। गूगल मीट का लिंक है। यदि आपको जुड़ने में फिर भी कठिनाई आ रही है, आप नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आप जो सामने वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन आपको दिखाई दे रही है, उस पर व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप मैसेज करके लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी आप हमें दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो, तुम मुझे याद करो और प्यार करो। याद भी करो और प्यार भी करो, डबल डबल काम। बताओ, हमारे पास और कोई काम नहीं है संसार में। परिवार है, बच्चे हैं, बिजनेस है, क्या उसके बाद दो दो काम दे दिए। याद भी बाबा को करो और प्यार भी करो। और याद उसको किया जाता है जिससे प्यार होता है। याद में प्यार ऑटोमेटिक आ जाता है। फिर प्यार करो का क्या मतलब हुआ? छोटा बच्चा है जिसको बार बार प्यार करें, सारे संसार का बाप है। क्या कहना चाहता है ये? मीठे बच्चे, शिव भगवान वाचाइए, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और प्यार भी करो। क्यों? क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूं। क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूं। मेरे से प्यार भी करो और मेरा कहना भी मानो। कहना मानने के बाद प्यार करना माना दाढ़ी की लाज रखना। दाढ़ी तो ब्रह्मा बाबा की है, वैसे शिव बाबा को तो दाढ़ी है ही नहीं, परंतु दाढ़ी की लाज रखना माना मैं तुम्हारा बाप हूं, मेरी इज्जत सबके सामने अच्छी बनाओ, मेरे को प्रत्यक्ष करो। बाप को प्यार करना माना शिव बाबा को प्रत्यक्ष करो। वो क्योंकि आप ही प्रत्यक्ष कर सकते हो, आप ही के द्वारा उनको पता लगेगा, अच्छा इनका जीवन इतना अच्छा है, ये कोई इंसान तो नहीं बना सकता, ये तो इंसान है ही नहीं, ये खुद ही फरिश्ता है। जब हम फरिश्ता बनेंगे, हम देवता बनेंगे, तब तो प्रत्यक्ष होगा कि जिसने इनको बनाया वो कितना सुंदर होगा। जिसने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है वो कितना सुंदर होगा। ऐसे कोई गीत है? तो वो आपको देखकर उन्हें इच्छा हो कि किसने बनाया, कहां जाते हो आप, कौन पढ़ाता है, कौन सा सत्संग है, हम भी चलेंगे। ये है आपका बाबा से प्यार, बाबा की याद और बाबा से प्यार। क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूं, और तुम खुद सुखी बनो तो तुम्हें देखकर दूसरे भी सुखी बनने के लिए आएंगे। तुम ही यदि मेरे पास आकर दुखी रहेंगे, आप अपने आप को बदलेंगे नहीं, मेरे से प्यार करेंगे नहीं, तो फिर दूसरे कैसे आएंगे? तो दूसरे भी नहीं आ सकते। मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाता हूं, और कोई तुम्हें सदा सुखी बना नहीं सकता, और कोई तुम्हें सदा सुखी बना नहीं सकता। प्रश्न, जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते हैं?
जिन बच्चों से गफलत होती रहती है, गफलत माना लापरवाही, ज्ञान को अच्छी तरह अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं, उनके मुख से कौन से मुख से ऐसे बोल निकल जाते हैं? कोई बता सकता है? जो गफलत करते रहते हैं, लापरवाही करते रहते हैं, ध्यान से पढ़ते नहीं है, मुरली सुनते नहीं है, उनके मुंह से कौन से बोल निकल जाते हैं? तकदीर में जो होगा वो मिल जाएगा, क्या करें? तो बाबा का बच्चा नहीं है ना, लापरवाही करता है तो ऐसे बोलेगा, क्या करे? जो किस्मत में होगा वही मिलेगा, भाग्य तो मैं बदल नहीं सकता। बाबा ने कह दिया है तुम्हारा ड्रामा में जो पार्ट है वही तुम्हारा होना है, उसे तुम चेंज कर नहीं सकते, तुम उससे ज्यादा नहीं कर सकते, उससे कम भी नहीं कर सकते, फिर क्यों टेंशन पालें? जो होना होगा हो जाएगा। तकदीर में जो लिखा हुआ है, हर कल्प का लिखा हुआ है, वो तो मुझे मिलेगा, उससे तो फालतू मिलना नहीं। स्वर्ग में तो जाएंगे ही, जो पद मिलेगा मिल जाएगा, क्या करें? अब अपना खून क्यों खराब करें, टेंशन पालें ज्यादा। बाबा कहते हैं ये बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि अगले पल आपने पिछले कल्प में क्या किया था। करोगे वही, परंतु सोचोगे तो सही ना। ये बात समझ में भी उन्हीं को आएगी और वो सोचेंगे कि मैं बेस्ट से बेस्ट करूं, मैं अब बेस्ट से बेस्ट करके फिक्स कर सकता हूं। मेरी गफलत में यदि कोई भी काम गलत हो गया तो कल्प कल्प के लिए वो गलत भी लिखा गया, तो इसलिए मैं अटेंशन दूं कि कोई गलत ना हो, मुझे ये अटेंशन दूं कि गलत ना हो। मुझे अटेंशन देने में कोई पैसे लग रहे हैं क्या? मेरे पूरे अटेंशन देने के बाद भी यदि गलत हो जाता है तो टेंशन नहीं लेनी। तो बाबा कहते टेंशन खत्म करने का तरीका है अटेंशन। कौन बताएगा टेंशन और अटेंशन में क्या अंतर है? टेंशन को होता है भाई जी ध्यान देना। टेंशन का मतलब होता है परेशान होना, यानी ध्यान नहीं देते उस काम को। और कोई बाबा का बच्चा बताओ। हाँ जी। आत्मा का अंतर, आत्मा का अंतर है, ए का अंतर है। टेंशन के आगे ए लगा दो तो टेंशन हो जाता है। देह के साथ आत्मा जोड़ दो, आत्मा समझ लो, और आत्मा समझ कर अटेंशन देंगे तो आपसे गलती नहीं होगी, और गलती नहीं होगी तो टेंशन नहीं होगी। जब आत्मा को भूल जाएंगे, देह में आ जाएंगे तो फिर टेंशन होगी, फिर दुख भी होगा। इसलिए आ जोड़ दो बस, आ से आत्मा। आत्मा समझ लो और सोचो, बस वही करो जो बाबा कह रहा है, यही अटेंशन देना है। हमने और कुछ करना नहीं है। हमें बाबा से प्यार हो गया है, बाबा जो हमें करने के लिए कह रहा है और वो हम कर रहे हैं, बस हो गया काम। अब हमें किसी भी प्रकार की दुख की बात ही नहीं। उच्च मर्तबा पाने का ही पुरुषार्थ करना है। जब बाप आए हैं ऊंच मर्तबा देने, तो गफलत क्यों करें, क्यों लापरवाही करें भाई? आप कोई लापरवाही मत करो। बचपन के दिन भुला ना देना, आज मिले कल, आज हंसे कल रुला ना देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो, तुम जीते जी बेहद के बाप के बने हो। सारा कल्प तो हद के बाप के, सारा कल्प तो क्या थे, हद के बाप के बने हो। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद बाप के बने हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम
बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। भल तुम समझाते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन चाहते हैं, धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं है। अगर समझे भी विनाश खड़ा है तो भी करना क्या है, यह नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो कभी भी लड़ाई लग सकती है। थोड़ी चिंगारी लगी तो हम भट्ट मच जाने में देरी नहीं लगेगी। सारी दुनिया को आग लगने में देरी नहीं लगेगी। बम्बट किसे कहा जाता है? सारी दुनिया जल जाएगी। वह होना क्या है? परमाणु बम चलना है और सारी दुनिया को आग लग जानी है। और उससे पहले भारत में क्या होना है? भारत में क्या होना है? गृह युद्ध, प्रकृति आपदा। गृह युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं तो सब जगह हैं, गृह युद्ध भी सब जगह है, परंतु भारत में गृह युद्ध सबसे ज्यादा चलेगा। क्योंकि जो ये जाति भेद का जो चल रहा है वो हमारे केवल भारत में नहीं है, बाकी देशों में भी है। जहां जहां ये जाति भेद वाला अंतर है, वर्ग भेद वाला अंतर है, वो कत्लेआम एक दूसरे का करेंगे। इसमें मोटे रूप से हम देख रहे हैं कि भारत में हिंदू मुसलमान एक दूसरे को काटेंगे। जैसे पहले गाड़ियां काट काट करके भेजी गई थी, ऐसे कत्लेआम का खेल यहां भी चलेगा। जैसे अभी आपने बांग्लादेश में देखा कि कैसे कत्लेआम किया जा रहा है। जैसे अभी ईरान में देखा कि ईरान में कितना कत्लेआम मचा हुआ है। वो तो अपने ही जो विरोधी हैं तो सारे ही मुसलमान, परंतु जो विरोध कर रहे थे उनका अच्छी तरह विरोध होने दिया, उनके वीडियो बनाए और उसके बाद उन सबको पहचान करके, एक एक को पहचान करके और उनका मर्डर करके उनको, तुम इस ईरान में रहने लायक ही नहीं हो। तुमने ईरान के राजा के खिलाफ आपने आवाज उठाई, इसलिए तुम ईरान में रहने लायक ही नहीं हो। लाशें बिछा दी है उनकी। करो, कौन विरोध करता है? आके देखिए हम। तो ये सब यही होगा। और जब ये सारा बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो टाइम लगता है ना, और जब सबका हिसाब बराबर हो जाएगा तब आखिरी टाइम पर मिसाइल चलेगी और एक ही सेकंड में सारी दुनिया शांति धाम बन जाए। बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। बाप को याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से बाप को भूल तक दुख उठाते हैं। देह अभिमान में आ जाते हैं, आत्मा भूल जाते हैं, आ हटा देते हैं तो टेंशन अपने आप आएगी। अटेंशन से आ हटाया, आत्मा गई, देह अभिमान में आए, बाप को भूले, अब दुख उठाओ।
खाओ रावण के प्यार, रावण की मां रो बैठ करके। जितना बाप को याद करेंगे, जितना बाप को याद करेंगे, उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। यहां तुम आए ही हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। जैसे ये लक्ष्मी नारायण खड़े हैं, सामने चित्र बना हुआ है, ऐसे लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हो। राजा रानी की का और प्रजा का नौकर चाकर बनना, इसमें बहुत फर्क है। राजा रानी बनना, प्रजा में बनना, राजा रानी का नौकर बनना, प्रजा का नौकर चाकर बनना, इसमें बहुत फर्क है ना। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। अभी आपने पुरुषार्थ करके अपना भाग्य श्रेष्ठ बना लिया, तो कल्प कल्पांतर आप अपना भाग्य क्या करेंगे? श्रेष्ठ बनाओगे। यदि अभी आप नहीं बनाओगे तो कल्प कल्पांतर आपका भाग्य श्रेष्ठ नहीं बनेगा। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा, पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा। हमने कितना पुरुषार्थ किया है, अब भी बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे ते मीठा बाबा जिसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। तुम्हारा सारा मदार ही याद पर है। जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। समझेंगे अब नजदीक आकर पहुंचे। अब हम कहां आ गए हैं? अब हम नजदीक आकर पहुंचे हैं। कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है, कब तक चलते रहेंगे। इसलिए गीत आता है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। हिम्मत कर, धीरज धर, आने वाली है। पहुंचे तो मेहनत भी सफल हो, ऊपर पहुंचे तो हमारी मेहनत भी सफल हो। अब पहुंचने के लिए पुरुषार्थ तो हमें करना है ना। हम याद की यात्रा में नहीं रहेंगे, हम चढ़ती कला में नहीं जाएंगे, हम अपने आप को सुधारेंगे नहीं, तो कैसे पहुंचेंगे? पहुंचना तो हमको है। मंजिल तो आ रही है, समय तो बीतता जा रहा है। अब यदि हमने अपने आप को नहीं सुधारा तो फिर क्या करेंगे? समय खत्म हो गया तो फिर जैसे होंगे वैसे जाना होगा। पहुंचे तो मेहनत भी सफल हो। अभी जिस मंजिल पर तुम जा रहे हो दुनिया नहीं जानती। दुनिया को ये भी पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। कहते भी हैं भगवान, फिर कह देते ठिक्कर भीतर में है। फिर क्या कह देते हैं? ठिक्कर भीतर में है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाप के बन चुके हैं, अब बाप की ही मत पर चलना है। भल विलायत में हो, वहां रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। तुमको श्रीमत मिलती है, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान, सिवाय याद के हो ना सके। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे। जैसे हमारे मम्मा बाबा वर्षा लेते हैं, हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज राज योग बल, सहज राज योग की शक्ति, सहज राज योग के अनुभवी। बल का मतलब है अनुभवी। हम सहज राज योग के अनुभवी हैं। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है। समझते हो हम कोई विकर्म करेंगे तो सजा खाएंगे। यदि हमने कोई विकर्म किया, पाप कर्म किया, तो सजा खानी पड़ेगी। पद छोटा हो जाएगा। पद क्या हो जाएगा? पद छोटा हो जाएगा। भ्रष्ट हो पड़ेंगे। याद में ही माया विघ्न डालती है। गाया जाता है, सतयुग
सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए, सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। तो ठोर कौन पा सकता है? जो सतगुरु की श्रीमत पर चलेगा। वे तो कहते हैं निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छिवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल होत सुभाए। स्वभाव जो है ना हमारा क्या हो जाता है? निर्मल हो जाता है। निंदक को अपने पास रखो, वो तुम्हारा फ्री में कमियां ढूंढ ढूंढ कर बताएगा, वो तुम्हारी कमियां ढूंढ ढूंढ कर बताएगा। इसलिए वो तो बहुत अच्छी बात है। निंदक की तो बात सारी सुना करो, ताकि आपको अपनी गलती पता लगे और आप उस गलती को क्या करो? सुधार दो। भक्तों को फल देने वाला है भगवान। साधु संत आदि सब भक्ति करते हैं। साधु संत आदि क्या करते हैं? भक्ति ही गंगा स्नान करने जाते हैं। तो वहां क्या होता है? भक्त भक्तों को फल थोड़े ही देंगे। भक्त भक्तों को फल दें तो फिर भगवान को याद क्यों करें? फिर भगवान को याद करने की जरूरत ही क्या है? यदि भक्तों से ही भगवान को फल, भक्तों से ही भक्तों को फल मिल जाए तो फिर भगवान की जरूरत ही क्या है? ऐसा क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि जितने भी दुनिया में मंदिर बने हुए हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, वो 33 करोड़ देवी देवताएं सारे के सारे भगत है ना। 33 करोड़ देवी देवताएं सारे के सारे भगत हैं एक शिव बाब के। तो आप भक्तों की पूजा करके भक्तों को क्या मिलेगा? भक्तों से तो कुछ मिलना नहीं, वो खुद भिखारी हैं। जितने भी देहधारी देवी देवताएं हैं, धर्म पिताएं हैं, पैगंबर हैं, शंकराचार्य हैं, मौलवी हैं, पादरी हैं, कोई भी है, किसी भी धर्म के अंदर कोई भी हेड है, वो सब देहधारी हैं। और ये सब देहधारी क्या है? टेम्परेरी सोर्स। भक्त भक्तों को फल कैसे दे सकते हैं? भगवान को फिर याद ही क्यों करें? ये है ही भक्ति मार्ग। सब भक्तों को फल देने वाला है भगवान। ऐसे नहीं कि जास्ती भक्ति करने वाले थोड़ी भक्ति करने वाले को फल देंगे, ऐसा नहीं है। जो ज्यादा भक्ति करेगा थोड़ी भक्ति करने वाले को वो फल देगा, नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। भक्त माना भक्ति, भक्ति माना भक्ति, भक्ति माना भक्ति मतलब खुद अंधेरे में और अंधेरे में भटक रहा है। मतलब भक्ति का मतलब ही है अंधविश्वास। रचना को कैसे वर्षा देगी? वर्षा रचयिता से ही मिलता है। इस समय सब हैं भक्त। इस समय क्या है? इस समय सब हैं भक्त। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति खुद ब खुद छूट जाती है, ज्ञान जिंदाबाद हो जाता है। ज्ञान बिगर सदगति कैसे होगी? सब अपना हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हैं। तो अब तुम बच्चे जानते हो, विनाश सामने खड़ा है। उसके पहले पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। बाप से पूरा वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा मुख्य वंशावली ब्राह्मण बनने के बिगर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकेंगे। बाप बच्चों को
रचते हैं। बाप क्या करते हैं? बच्चों को रचते हैं। वर्षा देने के लिए शिव बाबा को तो हम ही, शिव बाबा के तो हम हैं ही, सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने के लिए। संसार क्यों रचते हैं हम? नए बच्चे क्यों? ताकि उनको भी बाप से वर्षा मिल जाए। शरीरधारी को ही वर्षा देंगे ना। आत्मा तो ऊपर में रहती है, परम धाम में, वहां तो वर्षे व प्रारब्ध की बात ही नहीं। जो परम धाम में आत्मा है उसको थोड़ा कोई वर्षा देना है। तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो जो दुनिया को पता नहीं है। अब समय है, अब समय है। किस चीज का समय है? नजदीक, समय नजदीक आता जा रहा है। बॉम्ब्स कोई रखने के लिए नहीं है। जितने भी बॉम्ब्स बनाए हैं वो कोई रखने के लिए नहीं है। बाप बहुत हो रही हैं, तैयारियां बहुत हो रही हैं। अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। राज विद्या के इम्तिहान में कोई नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं। गुस्से में यहां गुस्से की तो बात नहीं। पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे। क्या क्या हम बनेंगे वो भी पता पड़ जाएगा, वे भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। बच्चे कहते हैं बाबा हम कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हैं। काम करते करते बाबा को याद करना हम भूल जाते हैं। कितने अच्छे बच्चे हैं। काम करना पड़ता है, बाबा को तो कोई काम करना नहीं है। कोई फिर कहते हैं याद करने की फुर्सत नहीं है। क्या करे, टाइम ही नहीं मिलता बाबा, इतने काम है, फुर्सत ही नहीं, घड़ी रुकती नहीं। तो बाबा कहेंगे अच्छा समय निकाल कर याद में बैठो। यदि आप चलते फिरते उठते बैठते काम करते याद नहीं कर सकते हो तो चलो जाओ, थोड़ा टाइम निकालो और बैठकर याद करो। वरना तो मुझे तुम चलते फिरते उठते बैठते 24 घंटे याद कर सकते हो। तुम 24 घंटे याद नहीं कर सकते हो तो थोड़ा टाइम निकाल कर बैठो स्पेशल। अब कितना भी कोई स्पेशल टाइम निकाल कर बैठे, देखे कितना याद कर सकता है, कितना कोई याद कर सकता है, ये आप सोच सकते। आपस में जब मिलते हो तो भी यही कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी। मूल बात है बाप को याद करना। कोई विलायत जाते हैं, वहां भी सिर्फ एक बात याद रखो, बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं सिर्फ एक बात याद करो, बाप को याद करो। योग बल से सब पाप भस्म हो जाएंगे। योग बल से क्या होगा? सारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाप कहते हैं मन मना भाव। बाप क्या कहते हैं? मन मना भाव। मुझे याद करो तो विश्व के मालिक बनेंगे। मेरे को याद करेंगे तो आप क्या बन जाएंगे? विश्व के मालिक बनेंगे। मूल बात ही याद की है। मूल बात क्या है? याद करने, याद की बात है। कहां भी जाने की बात नहीं। घर में रहो, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। घर में रहो, सिर्फ बाप को याद करो। रोटी बना रहे हो तो बाबा की याद में, काम कर रहे हो तो बाबा की याद में, दुकान में जा रहे हो तो बाबा की याद में, ड्यूटी कर रहे हो तो भी बाबा की याद में। हर काम, जो भी काम कर रहे हो, बाबा की श्रीमत के अनुसार एक्यूरेट करो, राइट करो कि कोई ऐसा कर्म आपसे ना हो जाए जो किसी आत्मा को दुख पहुंचे।
आपकी दृष्टि ऐसी ना हो जो किसी को दुख पहुंचे, आपका बोल ऐसा ना हो जो किसी को दुख पहुंचे। बात वही, बेशक करना वही है, परंतु युक्ति ऐसी लगाओ कि उससे दुख नहीं पहुंचे। आपने ये नहीं है कि बात आपने वही करनी है जो बाबा ने कहा है, परंतु उसके साथ युक्ति लगाओ, ऐसे तरीके से कहो कि वो दुखी नहीं हो। बेशक उसके लिए वर्तमान में हानिकारक बात हो, उसको दुख पहुंचाने वाली बात हो, परंतु उसे समझाओ ऐसे तरीके से जो उसे उसमें कोई दुख की महसूसता नहीं आए। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप हल्के नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में इतने झमेले हैं, उसका ये करना है, उसका ये करना है, वहां ये करना है, वहां ये करना है, वहां ये करना है, वहां। अब बाबा की श्रीमत कहां चलेगी? बाबा के लिए बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं सोच रहे। हाँ, यदि आप जितने भी काम करने हैं, आपने 100 काम करने हैं, परंतु सवेरे बैठकर एक एक काम को बाबा की श्रीमत के अनुसार सोचो, बस करना तो इतना है। उसमें बाबा की श्रीमत को जोड़ने का कोई पैसा तो नहीं लग रहा, सिर्फ टाइम लग रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। आप 10 मिनट में वो सोचते हैं, 15 मिनट में सोच लो, क्या फर्क पड़ता है? तो आपका सारा टाइम, वो 15 मिनट भी 10 मिनट भी आपके बाबा की याद में काउंट हो जाएंगे। आपने बाबा की याद में कोई भी काम किया, बाबा की याद मतलब बाबा का ज्ञान मंथन करते हुए, बाबा का ज्ञान बुद्धि के द्वारा किसी को समझाते हुए, मतलब ये काम करना है, काम कर रहे हो, तो आपकी बुद्धि फ्री है, बजाय उसके कि उसमें व्यर्थ की बातें सोचो, व्यर्थ की बातें देखो। मतलब आप सीधा का सीधा बाबा के साथ जुड़ जाए। ठीक है, ऐसे थोड़ा ही कि सब आकर के क्लास में पढ़ेंगे। मंत्र लिया फिर भल कहां भी चले जाओ, मंत्र लिया फिर भल कहां भी चले जाओ। कौन सा मंत्र देते हैं जो लेके चले जाएं कहीं भी? दिया है कोई आपको बाबा ने मंत्र कि ले और चले जाओ? मन मना भाव। अच्छा, तो आप रटते रहते हो इसको? नहीं भाई जी, क्या सबको करते हैं? आत्मा समझते, सबको आत्मा की दृष्टि से ही देखते हैं। हाँ जी, खुद को आत्मा समझ, सबको आत्मा, सब आत्माओं को देखना है, देह को नहीं देखना। वो तो बाबा ये कहते हैं ना कि सबको आत्मा देखो, वो तो एक अलग बात है। मन मना भाव का तो मतलब नहीं है आत्मा को देखो। बाबा की श्रीमत पे चलना। मनमत का मतलब तो है अपने मन को बैठकर मनाओ। अब इसमें तो और तो कुछ बताया नहीं है, श्रीमत क्या है और आत्मा क्या है, ऐसी तो कोई बातें नहीं है इसमें। भाई जी, देह को नहीं देखना है, सिर्फ आत्मा को देखना है। तो यहाँ आत्मा को मन मना भव का मतलब तो जो आपने मंत्र बताया है वो तो मन मना भव का अर्थ नहीं है ना। अपने मन को बैठ के समझाओ। हाँ, ये मन मना भव का मतलब है। अब मैंने अपने मन को बैठकर समझाना है, बुद्धि को बैठकर समझाना है, ठीक है नहीं? तो ये है मन मना भाव, बुद्धि को समझाना। वो तो कहता मैं आता ही नहीं हूं, पिटाई कर दूं उसकी जो नहीं आ रहा, कहना नहीं मान रहा। भाई जी, इसको बनाना है, कमियों को दूर करना है, अपने भविष्य के लिए सोचना है। मंत्र माना सलाह, और रोजाना बाबा कितने मंत्र देता है, कितनी सलाहें देता है। एक मन मना भव मंत्र नहीं है, ये भक्ति मार्ग का मंत्र है। मध्याजी भाव, मन मना भाव, माम एकम याद करो, जो भी मंत्र देते हैं, दुनिया भर के श्लोक हैं, सारे मंत्र हैं। ठीक है, मंत्र माने सलाह, बाबा से सलाह लो और फिर आप कहीं भी जाओ।
बाबा की मुरली याद है तो मुरली करो, नहीं है तो मुरली ले आओ, सेंटर से ले आओ। आजकल तो मोबाइल में अवेलेबल है, टेलीविजन पर आ रही होगी। ठीक है, मंत्र माना सलाह, और सलाह तो बाबा रोजाना इतनी सारी देते हैं, इतनी सारी देते हैं। फिर भल कहां भी जाओ, आपने बाबा की श्रीमत को अपने साथ ले लेना है। सारी श्रीमत जितनी बाबा ने दी है, सिर्फ वो नहीं कि सिर्फ हमने इतनी मुरलियां पढ़ी हैं चार, जितना भी आपके पास बाबा का ज्ञान मिला है वो सारा का सारा अपने साथ लेकर चले जाओ। फिर आप कहीं भी हो, मुरली आपके पास आए या ना आए, फिर आप अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान का क्या करो, मंथन करो। सतो प्रधान बनने का रास्ता तो बाप ही बताते हैं ना, और तो कोई बता नहीं सकता। बाप ने बताया ही है। यूं तो सेंटर पर आने से नई पॉइंट्स सुनते रहेंगे, सेंटर पर आप आते रहेंगे तो नई नई पॉइंट्स आपको मिलती रहेंगी। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, बरसात पड़ती है, कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो फिर क्या करेंगे? वे आपको नहीं आने दिया जा रहा है, या किसी कारण कोई आप ऐसी जगह पर फंस गए हैं जहां आप ज्ञान को लेने के लिए नहीं पहुंच सकते हैं। आज तो सुविधाएं हैं, परंतु ये जिस समय मुरली चली थी उस समय तो सेंटर से ही मुरली जाएगी, साकार मुरली है। उस समय हाथ से लिखकर साइकिल स्टाइल करके भी बहुत देर बाद आई। सोचिए 1969 से पहले की मुरली है, और फोटोस्टेट जब हम 10वीं में आए थे तब फोटोस्टेट 10वीं के आसपास हमने देखा था। फोटोस्टेट एक बड़ा टिपिकल होता था। पहले वो फोटो लेता था, फिर काले पाउडर पर उसको घुमाया जाता था, फिर उस पर पेपर रखा जाता था, फिर हीट किया जाता था, तब जाकर के एक पेज प्रिंट होता था। एक पेज प्रिंट करने में तो 4-5 मिनट तो लग ही जाते होंगे, क्योंकि पहले उसका वो फोटो खींचेगा, फोटो खींचने के बाद उसका वो जो है ना हीट करेगा, हीट करने के बाद उसको पेपर रखेगा, फिर हीट करेगा, फिर वो निकलेगा, काला रंग लगाया जाएगा, उस पर पाउडर होता था एक, वो पाउडर घुमाया जाता था। भाई जी स्टेंसिल कटता था, वो तो स्टेंसिल तो हमारे जब आगे इसमें क्या बोलते हैं 80 के आसपास, 80 के आसपास स्टेंसिल आए थे। टाइप मशीन आई थी, तो टाइप करना भी जो है ना, हमारे मधुबन वाले भाई बताते हैं कि हम टाइप करते थे ना तो पेपर कोशिश करते थे पतला लें, 4-4 5-5 कॉपी एक साथ लगाएं और फिर उनको टाइप करें कार्बन लगा करके। और जो पीछे वाली कॉपी होती थी ना वो रोता था, मेरे को पीछे वाली कॉपी क्यों मिली है। मैं टाइप करने वाली मुसीबत। और उससे पहले जब ये मुरलियां चली थी तब तो हाथ से लिखकर भेजते थे। सारे भाई बहनें मुरली लिखते थे, और जो भाई बहनें नहीं आ सकते उन पर हाथ से लिखी हुई जाती थी। जब टाइपराइटर आया, टाइपराइटर के बाद जो है ना ये स्टेंसिल आया। स्टेंसिल भी जो है ना 200-300 तक निकाल देता था, अच्छा स्टेंसिल लेते थे तो 200-300 कापियां निकल जाती थी, और उसके बाद फिर नया स्टेंसिल का लगाओ। उसमें यह था कि एक बारी में आप जितना निकाल सकते हो निकाल लो। आखिर वो कागज का ही होता था, और उसके पीछे से स्याही आती थी तो फट जाता था, गल जाता था। खैर, बरसात पड़ती है, कर्फ्यू लगता है, तो बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे? तो इन मुरलियों का स्टॉक आपके पास होना चाहिए। मुरली पढ़ लो, आज आपके पास नेट पर अवेलेबल है, परंतु ये याद रखो ये नेट भी जाएगा, तब क्या करोगे? मोबाइल भी नहीं चलेगा, टीवी भी नहीं चलेगा, तब क्या करोगे? समझ लेना है। जो आपके पास ज्ञान की प्राप्ति है उसी का हमने बैठकर उस समय मंथन करना होगा। पता नहीं कौन कहाँ फंसा हुआ होगा,
कितने समय तक उसको फंसा रहना पड़ेगा, ये कुछ नहीं पता। कुछ भी सीन हमारे सामने खुल सकते हैं, क्योंकि जब ये कत्लेआम शुरू होगा, जो जहां फंस गया वहीं फंस गया। कोरोना में तो ये तो कुछ तो हिम्मत थी कि हाँ भी खाना खा रहे हैं, चल रहा है, पर तो वो तो कत्लेआम में तो डर के मारे कोई घर से बाहर अकेला निकलेगा ही नहीं। पता नहीं कौन कब कहाँ किसके ऊपर तलवार चला दे, जो आप बांग्लादेश में देख रहे हो, ईरान में देख रहे हो, यूक्रेन में देख रहे हैं, बाकी जगह जहां भी पूरे वर्ल्ड में ऐसा होगा, ये भारत के गली गली में खून की लाशें पड़ी होंगी। वो सीन भी हमको देखना है। तो उस समय घर से नहीं निकलेंगे, कितने दिन ऐसा हो सकता है। तो ऐसे समय पर जो ज्ञान हमें समझ में आ गया है, उसी ज्ञान के आधार पर हमने अपने आप को खुश रखना है। वह बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा, मजे की बात है। और बाबा भी अच्छी तरह याद आएगा, अपनी सुधारने की भी स्पीड तेज हो जाएगी। परंतु जो भी है अपने आप को समझना है। कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे? बाप कहते हैं कोई हर्जा नहीं। ऐसे नहीं है कि शिव के मंदिर में लोटी चढ़ानी ही पड़ेगी, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। बेशक, क्योंकि ये तो है नहीं कि भी बरसात हो रही थी तो भी वो गया, मैं पत्थर मार के आऊंगा शिवलिंग को, नहीं। कहां भी रहते तुम याद में रहो, मेरी श्रीमत के अनुसार कहीं भी रहते हुए काम जो भी करना है मेरी डायरेक्शन अनुसार करते जाओ। चलते फिरते याद करो, औरों को भी यही कहो कि बाप को याद करो। याद करने से विकार विनाश होंगे, देवता बन जाएंगे। अक्षर ही दो है, बाप रचता से ही वर्षा लेना है। रचता एक ही है, वो कितना सहज रास्ता बताते हैं। बाप को याद करने का मंत्र मिल गया। बाप कहते हैं ये बचपन भूल नहीं जाना, आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा। अगर बाप को बुलाया तो बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। ऐसे बहुत हैं, कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, स्वर्ग में तो जाएंगे ना, स्वर्ग में तो 51 नंबर वाले भी जाएंगे। जो तकदीर में होगा उनको कोई पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। जो ऐसे कहेंगे जो हमारी तकदीर में होगा मिल जाएगा, भाई क्यों दिमाग खराब करते हो, वो पुरुषार्थ करेंगे नहीं। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही हैं ऊंच मर्तबा पाने के लिए। अब ऊंच मर्तबा तो आपने मना कर दिया कि आप अपने आप को सुधार तो सकते नहीं हो। बाबा ने खुद कह दिया है तुम परिवर्तन कर नहीं सकते हो, जिस मेरिट पर आए थे उसी मेरिट पर जाओगे। पुरुषार्थ ना करो तो भी पुरुषार्थ तुम करोगे। अरे भाई करेंगे, परंतु सोच तो सकते हैं, सोचे तो अच्छा ना, फिर जो होगा वो होगा। हम अपने को कमजोर क्यों सोचें, लापरवाही क्यों करें, गफलत क्यों करें। स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे खराब। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनेंगे। इसमें खुश थोड़ा होने की बात है कि स्वर्ग में तो जाएंगे। स्वर्ग में तो जाओगे, अब नौकर बनना और प्रजा बनना, राजा बनना, राजा का नौकर बनना अंतर है ना। इसमें खुश थोड़ा होना चाहिए। बच्चे सन्मुख रिफ्रेश होकर जाते हैं, कई बांधेलियां हैं, हर्जा नहीं। घर बैठे बाप को याद करती रहो, जरूरी नहीं कि सेंटर पर आओ, मुरली आपके पास पहुंचाई जाएगी। चुपके चुपके जाके चुपके से, उसको पता होता था कि यहां मेरी मुरली रखी होगी, वहां से वो जाकर मुरली उठा के आती थी। घर में तो कोई घुस नहीं सकता उनके। जैसे लेटर बॉक्स होता है ऐसे ही उनके घर के आसपास कोई जगह बनी होती थी, वहां जाकर के वो रख के आती थी, शक्ल दिखा के आती थी, बस ताकि वो पता लग जाए और अपना टाइम से जाए कि मेरी मुरली आ गई है, और फिर वो भागे और मुरली उठा के ले आए। और फिर कमरे बंद करके क्या करे, मार खाए, मुरली पड़े। कितना समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है, मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। देखने में आता है लड़ाई जैसे कि छिड़ी की छिड़ी, लड़ाई जैसे कि छिड़ी की छिड़ी। रेडियो से भी सारा मालूम पड़ जाता है,
कहते थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे। यही अमेरिका ने धमकी दी है कि अब तू या तो मान जा कि बम्स नहीं बना, नहीं तो हम तेरे सारे सब कुछ खत्म कर देंगे, बम मेरे पास रहना चाहिए। अमेरिका वाला कहता है बस और दुनिया में कोई बम ना बनाए, जो भी बम बनाएगा उसके ऊपर अटैक किया जाएगा। रात को वो एक एरोप्लेन छोड़ा है रात को, जो दूर से ही मतलब यूरेनियम की या एटम बम्स की एटम्स की वो गंध को ले लेता है, उनसे निकलने वाली वाइब्रेशन को कैच करता है। वो हवाई जहाज स्पेशल हवाई जहाज है, वो चलाया है ईरान के ऊपर कि कहाँ से कहाँ है, कहाँ उन्होंने चेक किया है, बनाया है, कहाँ रखा है। मतलब उस हवाई जहाज का काम सिर्फ एक ही है कि वो यूरेनियम को, जो एटम बम्स हैं, वो कहाँ कहाँ हैं उसको देखने के लिए। तो बम्स की मगरूरी बहुत है, तो चला हमारे ऊपर, हम चलाएंगे तेरे ऊपर, तो इन बम को खत्म कर। हर एक देश दूसरे देश को कह रहा है कि तू अपने बम्स को खत्म कर। बाप भी कहते हैं बच्चे अर्जुन योग बल में तो होशियार हुए ना, लड़ाई लग जाए ऐसे ड्रामा अनुसार होगा ही नहीं, लड़ाई लग जाए ऐसे ड्रामा अनुसार होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा ही नहीं लिया, अभी पूरी राजधानी स्थापन नहीं हुई, थोड़ा टाइम चाहिए। जब सारे तैयार हो जाएंगे बाबा कहते तभी विनाश होगा। ये नहीं कि तैयार ना हो, परंतु तैयार करने के लिए वेट भी नहीं करेंगे, ये भी साथ में बाबा कहते हैं। क्योंकि हर एक आत्मा को उतना सुधरना है, पुरुषार्थ कराते रहते हैं, पता नहीं किस समय भी कुछ भी हो जाए। एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती है, मौत कितना सहज है। अभी आपने जैसे देखा कि कितना सहज है। अब उसको तो ना घर से सवेरे सवेरे उठा है, चला है, ये तो ना पता है कितनी बार गया होगा, रोज जाना होता है, और क्रैश और छुट्टी। धरती हिलती रहती है, सबसे जास्ती काम करना है अर्थक्वेक को, सबसे ज्यादा काम किसका होगा लास्ट में? भूकंप का होगा। ये सारे प्राकृतिक आपदाएं भी और एटॉमिक बम्स भी, ये सब एक साथ चलेंगे। ये हिले तब तो सारे मकान आदि गिरे। मौत होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। इसलिए बाबा प्रेम से बाप को याद करो। बाबा कहते प्रेम से बैठकर मुझे याद करना। बाबा आपके बिगर हमारा दूसरा कोई नहीं, सिर्फ बाप को याद करते रहो। कितना सहज रीति, जैसे छोटे छोटे बच्चों को भी बैठ समझाते हैं, और कोई तकलीफ नहीं देते हैं बाबा। सिर्फ याद करो काम चिता पर बैठ, जो तुम जल मरे हो। काम चिता पर विकार में जाकर तुम एकदम काले हो गए हो। अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो, गोरे बनो। तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है? बोलो शिव बाबा जो सबका बाप है वो कहते हैं, क्या कहते हैं? मामेकम याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कलयुग में सब तमो प्रधान है, सर्व का सदगति दाता एक बाप है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। ये इतना पैगाम तो दे सकते हो ना। खुद याद करेंगे तब तो दूसरों को याद करा सकेंगे। खुद याद करते होंगे तो दूसरे की को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। बाप समझाते हैं कहां भी हो, जितना हो सके सिर्फ याद करो। जो मिले उनको यही शिक्षा दो, क्या कि मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो, पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है। सतयुग
में होती है पावन, सतयुग में होती है पावन आत्मा। बाप कहते हैं याद से ही आत्मा पावन बनेगी और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं है। यह पैगाम सबको देते जाओ, यह पैगाम सबको देते जाओ, तो भी बहुतों का कल्याण हो, बहुतों का कल्याण करेंगे। कोई तकलीफ नहीं देते हैं। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है। सबसे उत्तम से उत्तम पुरुषार्थ पुरुष बनने के लिए बनाने वाला है बाप। सबसे उत्तम आत्मा बनाने वाला बाप है। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। रावण राज्य में हम पुजारी बने हैं। राम राज्य में पूज्य थे, अभी रावण राज्य का अंत है। हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। बाप को याद करना है। किसको याद करना है? बाप को याद करो, बाप को याद करो। औरों को भी रास्ता बताना है, बुढ़ियों की भी सेवा करनी है। अब कौन सिर खपाई करे बुढ़ियों से, बताओ भाई। बुढ़ियों की भी सेवा करनी है। बुढ़ियां करेंगी कि हम करेंगे? जो करेगा वो पाएगा। ऐसे ऐसे फार्मूले ढूंढ के लाता है, जवाब भी नहीं दे सकते, कुछ कह भी नहीं सकते। औरों को भी रास्ता बताना है, बुढ़ियों को भी सर्विस करनी चाहिए, मित्र संबंधियों को भी संदेश दो। सत्संग मंदिर आदि में भी अनेक सत्संग मंदिर आदि भी अनेक प्रकार के हैं। तुम्हारा तो है एक प्रकार, सिर्फ बाप का परिचय देना। सबको बाप का परिचय देना। शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम स्वर्ग का वर्षा, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। निराकार शिव बाबा, सर्व का सदगति दाता बाबा आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये तो सहज है ना, समझाना। बुढ़िया भी सर्विस कर सकती है। मूल बात ही ये है, बात ही ये है। शादी मुरादी का पर अभी कहां भी जाओ, कान में ये बात सुनाओ। वो जो गुरु मंत्र देते हैं ना, जब ये बाबा कह रहे हैं तो मुझे दिखाई दिया, गुरु मंत्र देते हैं तो उसके कान में देते। हमने भी जब गुरु मंत्र दिया, जो अपना मथुरा का कृष्ण का मंदिर है ना, उनके जो गुरु हैं वो हमारे गुरु हैं, मतलब हमारे फैमिली के गुरु। तो वहाँ हम गए थे, तो जाकर के फिर हमारे कान में उन्होंने पता नहीं लंबा चौड़ा कुछ बोला था, वो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था। ठीक है, मतलब कहने के कान में उन्होंने वो गुरु मंत्र दिया था। गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो। इस बात को सभी पसंद करेंगे, इस बात को सभी पसंद करेंगे। जास्ती बोलने की दरकार ही नहीं, सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा, ऐसे समझो भगवान प्रेरणा करते हैं, स्वप्न में साक्षात्कार होता है, आवाज सुनने में आता है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम खुद भी सिर्फ ये चिंतन करते रहो तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं, प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं। बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए ना।
तो खुशी रहनी चाहिए। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है, बाप को भूलने से ही सारी तकलीफ या सारे दुख आते हैं। बाप को भूलने का मतलब बाबा का कहना मानना बंद कर दिया तो बाप को भूल गए। जिसका कहना मान रहे हैं वही याद है। रावण याद है या देहधारी याद है या शिव बाबा याद है या संसार के काम याद है? कौन याद है? बाप कितना सहज बतलाते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो तो आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। सब समझेंगे इन्हों को रास्ता तो बरोबर राइट मिला है। ये रास्ता कभी कोई बता ना सके, ये रास्ता तो कोई दूसरा बता नहीं सकता। अगर वो कहें कि शिव बाबा को याद करो तो फिर साधुओं आदि के पास कौन जाएंगे? समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंत काल जो स्त्री सिमरे फिर क्या हो? वैश्या बने। सो फिर नारायण योनि शिव बाबा को सिमरे नहीं तो नारायण योनि वल उतरे, जो आज के नया दिया है। अंत काल जो शिव बाबा सिमरेगा तो सो फिर नारायण योनि वल मतलब वल का मतलब होता है अगेन अगेन, फिर उतरे। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी में आएंगे। जो शिव बाबा को सिमरेगा तो वो कहां आएगा? लक्ष्मी नारायण बनेगा करके। घड़ी घड़ी मतलब हर घड़ी, घड़ी माना हर घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो और प्यार करो। अर्थात मेरी श्रीमत पर चलो। सुख मिलता है तब प्यार किया जाता है, सुख मिलता है तो प्यार किया जाता है। जब बाबा की श्रीमत पर चलोगे तो बाबा से आपको सुख मिलेगा तो आपका प्यार और बढ़ेगा, और प्यार बढ़ेगा तो और कहना मानोगे, और कहना मानोगे तो और प्यार बढ़ेगा। तो ऐसे प्यार आपका बढ़ता ही जाएगा। सुख मिलता है तब प्यार किया जाता है, जब सुख मिलता है तो प्यार किया जाता है। दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, मैं तुम्हें क्या करता हूं? स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, इसलिए मुझे प्यार करो। आज तो बाबा बन गया है पूरा का पूरा भिखारी। कितनी बार मांगा है भाई? और देने वाले हम दे नहीं रहे हैं, क्या करेंगे? बाबा ने नहीं कहा, फिर भी हम बाबा से मिलना चाहते हैं। बाप की मत पर चलना चाहिए ना। बाप की मत पर चलना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुण। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार।
नंबर 1, खुशी में रहने के लिए याद की मेहनत करनी है। याद का बल आत्मा को सतो प्रधान बनाने वाला है। याद का बल क्या करेगा? आत्मा को सतो प्रधान बनाने वाला है। प्यार से एक बाप को याद करना है। प्यार से एक एक बाप को याद करना है। उच्च मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन ध्यान देना। ऐसे नहीं सेवा में होगा तो भाग्य में होगा तो हो जाएगा। इस गफलत को छोड़ पूरा वर्षा पाने के अधिकारी बनना है। वरदान, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्ट हुआ। हद की जिम्मेवारी को हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा। नष्टोमोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। मोह तब आता है जब ये स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर, हमारे संबंध, हमारा बच्चा, हमारा वो। हद की जिम्मेवारियों को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। परिवर्तन कर दो। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः ही पूरी हो जाएंगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारियों को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे और ही बिगाड़ते, क्योंकि बेहद का फर्ज वो मुक्त करने वाला। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनो। स्लोगन है, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाएं। अव्यक्त इशारा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता स्वरूप किसी भी कार्य की सफलता की दो श्रेष्ठ भुजाएं हैं। नंबर 1, आपस में सभी आत्माओं का विपासना बना हुआ प्रोग्राम। आपसी विश्वास और एकता जहां संगठित है रूप में सभी को एक मत है, आपस में एक दो के प्रति विश्वास है, वहां सफलता गले का हार है। संस्कार भिन्न भिन्न हैं और रहेंगे भी, ये नहीं कि एक हो जाएंगे। संस्कार तो भिन्न भिन्न रहेंगे, लेकिन अगर कोई का संस्कार टकराने वाला है, अगर कोई का संस्कार टकराने वाला है तो दूसरा ताली नहीं बजावे। हर एक अपने को चेंज कर ले तो माया तूफान चलती। हर एक अपने को चेंज कर लो तो एकता कायम हो सकती है। अच्छा, ओम शांति।
और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर है। कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरआरआई करें, टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।